मेमोरी की एक और क्लास, लगातार मेमोरी के ऊपर आपको वीडियोस बना के दिए जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में पेज नंबर 1 पे पॉइंट नंबर डी में है, कंप्यूटर साइंस वाले मॉड्यूल में। तो मेमोरी के ऊपर काफ़ी बात किया था। मेमोरी क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इसके अलावा वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, क्लाउड स्टोरेज, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, ऑक्सिलरी, यूएसबी, सेमीकंडक्टर, इन तमाम मुद्दों पे बात हुआ था। आज हम बात करेंगे फिजिकल और वर्चुअल मेमोरी के ऊपर। मेमोरी में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे के ठीक उल्टा है, जैसे प्राइमरी का उल्टा सेकेंडरी, वोलाटाइल का नॉन वोलाटाइल, फिजिकल का उल्टा वर्चुअल। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल और वर्चुअल मेमोरी की। अगर हम समझाने की भाषा बात करें तो फिजिकल मेमोरी मीन्स वो मेमोरी जिसका शेप, आकार, बनावट होता है, जो मार्केट में बिकता है, वो फिजिकल मेमोरी है। और वर्चुअल जिसका शेप, आकार या बनावट नहीं होता है। जाहिर सी बात है, जिसका शेप, आकार, बनावट नहीं है तो वर्चुअल है, और वो मार्केट में बिकेगा नहीं बिकॉज उसका आकार नहीं है, तो वर्चुअल है। तो फिजिकल मेमोरी का आकार होता है, वर्चुअल मेमोरी का आकार नहीं होता है। आमतौर पर फिजिकल मेमोरी में कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम का नाम लिया जाता है। रैम फिजिकल मेमोरी है क्योंकि रैम का आकार है, शेप है, बनावट है, और ठीक उसका उल्टा है वर्चुअल मेमोरी। तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे विस्तार से फिजिकल और वर्चुअल मेमोरी के बारे में। रैम एक फिजिकल मेमोरी है। रैम को फिजिकल मेमोरी क्यों कहा जाता है? आप इस डायग्राम को इससे पहले भी देख चुके हैं, जिसमें दिखाया गया है, ये आपको बतलाया गया था कि जो भी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई ऐप, इमेज, विजुअल, लैंग्वेज, गेम, कुछ भी हम लोड करते हैं तो वो जाता है कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में। लेकिन जब किसी सॉफ्टवेयर को, फाइल को, फोल्डर को हम ओपन करते हैं तो वो चला आता है हार्ड डिस्क से रैम में चला आता है। और रैम प्राइमरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। बात हो रही है इसी प्राइमरी मेमोरी की, रैम की, जिसको हम बोलते हैं आमतौर पर फिजिकल मेमोरी। तो ये फिजिकल मेमोरी क्यों है? तो मैंने इसके पीछे सिंपल लॉजिक दिया कि जिस मेमोरी का आकार, शेप या बनावट हो, फिजिकल मेमोरी है। लेकिन कंप्यूटर के फील्ड में एक दूसरे टर्म में फिजिकल मेमोरी को मैं डिफाइन कर रहा हूं। यहां पे फिजिकल मेमोरी का एक और अर्थ यह है कि जिस मेमोरी के डेटा को डायरेक्ट सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जाता है या यूज किया जाता है, वो फिजिकल मेमोरी है। फिर से, जिस मेमोरी के डेटा या कमांड्स को डायरेक्ट सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा एक्सेस किया जाता है, वो फिजिकल मेमोरी है। या यूं बोलें कि जिस मेमोरी का कम्युनिकेशन या संपर्क सीधे सीपीयू के द्वारा हो या सीपीयू से हो, वो फिजिकल मेमोरी है, और वो मेमोरी है रैम। तो रैम कंप्यूटर की फिजिकल मेमोरी है। अब जब रैम यूज कर रहे हैं, ये एक बात का मुद्दा है कि जब हार्ड डिस्क है तो फिर रैम का यूज क्यों? किसी क्लास में हम बात करेंगे, जब हार्ड डिस्क है ही है तो फिर रैम क्यों? जब रैम है ही है तो फिर कैश मेमोरी क्यों? जब कैश मेमोरी है तो फिर रजिस्टर क्यों? इन मुद्दों पे एक दिन बात करेंगे। फिलहाल यहाँ बात करें फिजिकल और वर्चुअल मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो मैंने फिजिकल मेमोरी क्या होता है बतला दिया। इसके दो एग्जाम्पल दिया आपके सामने। फिजिकल मेमोरी जिसका आकार से बनावट हो, फिजिकल मेमोरी है, जैसे रैम। या जिस मेमोरी का कम्युनिकेशन सीधे सीपीयू से हो, उसको हम बोलते हैं फिजिकल मेमोरी। तो जब फिजिकल मेमोरी है कंप्यूटर में, तो फिर ये वर्चुअल मेमोरी कहां से आ गया और क्यों यूज करते हैं, तो इसको हम देखते हैं। जैसे हर मेमोरी की कैपेसिटी है, क्षमता है, और उस मेमोरी की कैपेसिटी के अनुसार ही उस मेमोरी में डेटा, सॉफ्टवेयर, रिकॉर्ड कुछ भी स्टोर किया जा सकता है या फिर जमा किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे किसी मेमोरी की कैपेसिटी कितनी होती है और कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए किस किस यूनिट का यूज किया जाता है। तो सवाल ये था कि जब फिजिकल मेमोरी रैम है तो फिर वर्चुअल मेमोरी क्यों, और किस काम में वर्चुअल मेमोरी यूज की जाती है, कैसे बनाई जाती है? जब उसका शेप, बनावट, आकार है ही नहीं है तो बनती कैसे है वो, और उसको बनाने के पीछे मकसद क्या होता है? किसको? वर्चुअल मेमोरी को। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, रैम मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी,
मेन मेमोरी। यस, रैम को आप फिजिकल मेमोरी भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं बतला दिया। रैम वोलाटाइल है। क्यों वोलाटाइल है बतलाया गया था आपको, क्योंकि इसकी डेटा पावर कट होने के बाद लॉस हो जाती है। रैम मेन मेमोरी है। क्यों? क्योंकि इसका संपर्क सीधे सीपीयू से होता है और सीपीयू डेटा यहीं से फेस करता है। हालांकि बीच में कैश भी है, क्यों है आगे आएगा। रैम प्राइमरी मेमोरी है, बोर्ड पे रहता है। रैम में स्टोर डेटा का यूज मशीन करता है। इसमें डेटा हम स्टोर नहीं करते हैं, हम सेव नहीं करते। इसमें डेटा अपने आप स्टोर होती है, वो परमानेंटली सेव नहीं होती है। तो मुद्दा है फिजिकल एंड वर्चुअल। मैंने कहा कि हर मेमोरी की क्षमता होती है, तो रैम की भी क्षमता है। सपोज दैट आपके पास एक कंप्यूटर है, उसमें रैम लगा हुआ है 4 GB का। 4 GB का रैम लगा हुआ है। 4 GB रैम की कैपेसिटी है। 4 GB के, 8 GB के, 16 GB तक के भी रैम आ रहे हैं। रैम के अलग अलग टाइप हैं, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। फिलहाल यहां बात करें वर्चुअल मेमोरी की, जिसका सेम आकार बनावट नहीं होता है, जो रैम की तरह नहीं होता है, जो रैम की तरह मार्केट में बिकता नहीं है, लेकिन वो है। क्यों है, कहां है, कैसे बनता है, यही क्लास की टॉपिक है। तो मैंने कहा सपोज दैट आपके पास एक कंप्यूटर है, उसमें रैम लगा हुआ है जिसकी क्षमता है 4 GB। और आपको मालूम है कि हमारे कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर लोड किए गए हैं या इंस्टॉल किए गए हैं, वो सारे हार्ड डिस्क में हैं। और हार्ड डिस्क की क्षमता काफी अधिक होती है। जैसे सपोज दैट हमारे पास जो कंप्यूटर है, उसमें 4 GB का रैम लगा है और 500 GB की हार्ड डिस्क लगी है। 500 GB की हार्ड डिस्क लगी है। और कोई सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में है या कोई ऐप है, डिस्क को हम ओपन किए तो वो चलाएगा हार्ड डिस्क से रैम में। और ये लाइन आपको बार बार बतलाया गया है कि सॉफ्टवेयर लोड है, इंस्टॉल है, तो रहता है हार्ड डिस्क में, लेकिन जब उसको ओपन करेंगे तो वो चलाएगा रैम में। क्यों चलाएगा ये आगे क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी इतना ही क्यों चलाता है रैम में, क्योंकि मुद्दा है वर्चुअल मेमोरी। तो रैम में चलाएगा। अब रैम में, हार्ड डिस्क में, वो जहां सॉफ्टवेयर था वहां जगह अधिक है। जिस सॉफ्टवेयर को हमने ओपन किया है, उस सॉफ्टवेयर के अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में है, लेकिन रैम की क्षमता कम होती है। जैसे 4 GB, 8 GB। क्यों रैम की क्षमता कम क्यों होती है? क्योंकि रैम का यूज अस्थायी रूप से कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए नहीं किया गया है। रैम का यूज करते हैं मुख्यतः कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए। रैम कैसे कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाता है, ये भी आगे क्लास में देखेंगे। तो फिलहाल यहां पे कि रैम की क्षमता 4 GB है। हमारे पास एक कंप्यूटर है, उसमें लगे हुए रैम की क्षमता 4 GB है, उसमें हार्ड डिस्क लगा है 500 GB का, और हमने एक सॉफ्टवेयर खोला जो हार्ड डिस्क में है, और जब सॉफ्टवेयर खोला तो वो सॉफ्टवेयर आ गया रैम में, और रैम में आके जगह लेगा। रैम में आके जगह लेगा। अब कौन सॉफ्टवेयर मेमोरी में आके कितना जगह ले रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो रैम है उसकी क्षमता कितनी है, और जिन जिन सॉफ्टवेयर को आपने ओपन करके रखा है वो उस रैम में जाके कितना स्पेस ले रहे हैं और कितना पावर खपत कर रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको यूज करना होगा टास्क मैनेजर का। टास्क मैनेजर विंडोज के साथ आने वाला एक टूल है। आप जाकर के यहां नीचे रन में टाइप कर देंगे टास्क NGR या टास्क, तो ये आ जाएगा टास्क मैनेजर। और यहां पे टैब है परफॉर्मेंस। टास्क मैनेजर ओपन हो गया। एक बात और, हो सकता है कि टास्क मैनेजर आप ओपन करें तो छोटा है, यहां से ये इसका बटन है मोर का, इस पर क्लिक करेंगे बड़ा हो जाएगा। आप स्क्रीन को बड़ा कर लेंगे। क्यों यहां पे चले आए? हम यहां पे आए हैं ये देखने के लिए कि हमारे कंप्यूटर में लगे हुए रैम की क्षमता कितनी है, प्लस कौन कौन सॉफ्टवेयर रैम में कितना जगह कवर कर रहा है, ये ले रहा है। तो परफॉर्मेंस मेमोरी मीन्स वही मेमोरी, रैम दिखा रहा है 7.7 GB वहां पे, लेकिन यहां पे देखिए गौर से दिखा रहा है 8 GB। यानी इस कंप्यूटर में जो रैम लगा उसकी क्षमता है 8 GB।
शो कर रहा है ये टास्क मैनेजर। ऐसे ही टास्क मैनेजर हर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता है, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस कंप्यूटर में लगे हुए रैम की क्षमता 8 GB है। फिलहाल अभी कितना यूज है तो दिखा रहा है, अभी कितना यूज है, 61% यूज है। अब यहां पे आप आएंगे तो ये दिखा रहा है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर या ऐप या सर्विसेज रन कर रही हैं और कौन सी सर्विस मेमोरी में कितना जगह ले रही है, कौन सा ऐप मेमोरी में कितना जगह ले रहा है। जैसे आप देख रहे हैं एनीडेस्क शो कर रहा है, ये 2.2 मेगाबाइट रैम में जगह ले रहा है। टोटल रैम अभी यूज हो रहा है 60%, यानी कि रैम का लगभग 60% भाग पूरा हो चुका है, जिसमें से 2.2 मेगाबाइट कवर कर रहा है कौन, एक सॉफ्टवेयर, एक ऐप जिसका नाम है क्या, एनीडेस्क। ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऐप जिनको भी आप ओपन करेंगे वो रैम में कितना जगह ले रहे हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। किसमें, टास्क मैनेजर के पहले टैब में। और दूसरे टैब से आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में लगे हुए रैम की क्षमता कितनी है। तो रैम की क्षमता कितनी है और कौन ऐप कितना स्पेस कवर कर रहा है रैम में, ये आप देख सकते हैं। और वापस चलते हैं वर्चुअल मेमोरी पे। तो मैंने कहा कि रैम की क्षमता है 4 GB। आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया, सॉफ्टवेयर आ गया रैम में, आगे जगह कवर कर रहा है। अब सपोज दैट एक सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे थे और रैम फुल हो चुका है, सपोज दैट 80% रैम का एरिया फुल हो चुका है। आप देख ही रहे हैं, जितना अधिक ऐप ओपन करेंगे, जितना अधिक सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, उतना रैम फुल होता जाएगा, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हो सब रैम में आते रहते हैं। कहां से देख सकते हैं, टास्क मैनेजर से। आगे आपने कोई दूसरा ऐप ओपन कर दिया, कोई दूसरा ऐप या सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया आपने, तो जाहिर सी बात है वो भी था हार्ड डिस्क में, ओपन कर दिया, कहां चलाया, रैम में, और वो भी रैम में आके अब जगह कवर करेगा। अब यहां पे मैं ये कह रहा था कि रैम की क्षमता है सपोज दैट 4 GB, 80% रैम यूज हो चुका है और हमने एक दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया जिसकी साइज है 1 GB। 1 GB किसकी, उस सॉफ्टवेयर की जिसको अभी फिलहाल मैंने ओपन किया है। तो अब वो भी जाहिर सी बात है रैम में आएगा, और रैम में सिर्फ 20% जगह बचा हुआ है, मान के चलते सपोज दैट। और जो सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया है उसकी साइज है 1 GB। आपको यहां पे एक पॉइंट और ध्यान देना है कि मेमोरी की क्षमता होती है कैपेसिटी, और सॉफ्टवेयर की साइज होती है आकार। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो रैम लगा वो 4 GB का है, ऑलरेडी 80% फुल है, क्योंकि हमने कई सॉफ्टवेयर ओपन किया था। हमने एक नया सॉफ्टवेयर खोला, उसकी साइज है 1 GB, रैम में जगह है मात्र 20%, यानी कि यहां पे मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि रैम में जगह बहुत कम बचा, जगह चाहिए 1 GB और रैम में जगह बहुत कम है। अब आप 4 GB का 20% आप निकाल लें। कहने का अर्थ यह है कि सॉफ्टवेयर की साइज अधिक है और उस सॉफ्टवेयर को रैम में जगह चाहिए, अब जगह इसके पास बहुत कम बचा है, जितना चाहिए उतना नहीं है। तो यहाँ पे अब रैम के सपोर्ट में खड़ा होगा बॉस। वो बॉस कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम से कहेगा घबराओ मत, घबराओ मत, तुम्हारे पास जगह नहीं है, जमीन नहीं है, तो मैं जमीन का इंतजाम करता हूं, टेंशन मत लो, तुम्हारे पास जगह कम पड़ रही है, लोग ज्यादा हो गए हैं, तो घबराओ, मैं जगह का इंतजाम कर रहा हूं। ये समझाने के लिए बोल रहा हूं। कौन बोलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से बोलता है कि देखो भाई, तुम्हारे पास जगह बहुत है, 500 GB, रैम के पास जगह बहुत कम है, ऐसा करो कि उसको काम चलाने के लिए अपना कुछ जगह दे दो, ताकि वो अपने कुछ लोगों को रख सके, उसका भी काम निकल जाए, बाद में तो अपना जगह ले लेना भाई, टेंशन मत लो। तो रैम और हार्ड डिस्क दोनों को बोलता है ऑपरेटिंग सिस्टम। रैम को बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको जगह दिला रहा हूं।
हार्ड डिस्क को बोलता है देखो भाई तुम जगह दे दो अपने पास से, तुम्हारे पास जगह बहुत है, खाली जमीन बहुत पड़ी है, जगह दे दो तो अपने पास से कुछ रैम को दे दो। और यही होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में से कुछ जगह रैम को दिला देता है, और जितना जगह ऑपरेटिंग सिस्टम रैम को दिलाता है हार्ड डिस्क में से, उसी जगह को बोलते हैं, उसी स्पेस को, उसी मेमोरी को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। यानी कि वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बनाई जाती है हार्ड डिस्क में से कुछ जगह लेकर के, और वो जगह दे दी जाती है किसको? रैम को, ताकि रैम की क्षमता जब फुल हो जाए, रैम के पास जगह न रहे, तो रैम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिलाए गए स्पेस का यूज कर सके। स्पेस कहां से दिलाया गया? आपको बार बार बोला, किससे? हार्ड डिस्क से। तो आपसे कोई पूछे वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, तो वर्चुअल मेमोरी कोई शेप आकार बनावट नहीं होता है, बिकती नहीं है। वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क में से कुछ जगह लेके बनाई जाती है, और हार्ड डिस्क में से जगह लेके बनाता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। देता है किसको? रैम को। किस लिए? ताकि जब रैम फुल हो जाए तो रैम यूज कर सके। किसका? उस वर्चुअल मेमोरी का, जो कि उसको मिला है किससे? हार्ड डिस्क से। दिलवाने वाला कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब आप कंप्यूटर में देख सकते हैं कि रैम कितना जगह मांग रहा है, कितना जगह उसको कम पड़ रहा है, जमीन समझाने के लिए बोल रहा है जमीन, और ऑपरेटिंग सिस्टम कितना उसको दिला रहा है। आप भी हेल्प कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि लो भाई दे दो रैम को, क्योंकि बहुत जगह है किसमें? हार्ड डिस्क में। तो ये सब काम कैसे होता है, कहां से होता है? चलते हैं एक नए टूल पे देखने के लिए। किसको? वर्चुअल मेमोरी को। तो चलेंगे माई कंप्यूटर पे, या विंडो एक्सप्लोरर पे, या फाइल एक्सप्लोरर पे। फाइल एक्सप्लोरर, जैसे मोबाइल में होता है फाइल मैनेजर, ऐसे कंप्यूटर में होता है फाइल एक्सप्लोरर। एक्सप्लोर करना मीन्स ओपन करना, एक्सप्लोरर ओपन करके दिखाने वाला। डिस्क को ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड में प्रेस करेंगे विंडो की, जिस पे झंडा बना रहता है, +E, ए मीन्स एक्सप्लोर। तो ये अपने कीबोर्ड में आप प्रेस करेंगे विंडो की +E, खुल जाएगा विंडो एक्सप्लोरर। यहाँ पे आप जाएंगे दिस पीसी पे, ये दिस पीसी है, इस कंप्यूटर की प्रॉपर्टी चेक करेंगे आप, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आएंगे, नीचे प्रॉपर्टीज है, यहाँ प्रॉपर्टीज पे आएंगे तो एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर यूज किया गया है, कंप्यूटर की रैम की क्षमता कितनी बतलाया था आपको, ये हार्ड डिस्क 8 GB दिखा रहा था, कौन सा OS है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आप जाएंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग पे। तो हम गए फाइल एक्सप्लोरर में, वहां से दिस पीसी पे या माई पीसी पे राइट क्लिक करके ये आया, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने पर यहाँ सेलेक्ट करेंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग। एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बॉक्स आएगा, इस बॉक्स में आप सिलेक्ट करेंगे एडवांस, और एडवांस पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे सेटिंग में। तो हम आ गए सेटिंग में, फिर से एक बॉक्स आया, इस बॉक्स में फिर से एडवांस पे आएंगे। तो ध्यान देना है, एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूं। आप जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर में, वर्चुअल मेमोरी को कितना स्पेस, वर्चुअल मेमोरी के द्वारा कितना स्पेस रैम को दिलाया गया है, कितना उसको आवश्यकता है, ये सब देखने के लिए तो आप जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर में, वहां पे दिस पीसी या माई पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज से एडवांस सिस्टम सेटिंग, यहां से फिर से एडवांस, यहां से सेटिंग, और यहां फिर से एडवांस, और यहां देखिए आप दिखा रहा है यहां पे वर्चुअल मेमोरी, और ये यहां पे दिखा रहा है चेंज। अब देखिए यहां पे रिकमेंड कर रहा है 1879 MB का, यानी कि कह रहा है कि लगभग इतना स्पेस कम पड़ रहा है। किसके पास? रैम के पास। आप इतना दे देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन दिया गया है 2176 MB, यानी जितना रैम को चाहिए उससे अधिक दे दिया है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम।
क्या स्पेस कहां पे? हार्ड डिस्क में। क्या बना के? वर्चुअल मेमोरी बना के। कौन दे दिया? ऑपरेटिंग सिस्टम। किसको? रैम को। और वही स्पेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिलवाया है हार्ड डिस्क में से रैम को, उसी स्पेस को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। अब अधिक क्यों दिला दिया है? वही हाल है भाई, जैसे आमतौर पे आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, आपके पास कोई सामान है, आप किसी को बहुत मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उसका कोई जानने वाला वो कहेगा दे दो भाई, वो मेरा जानने वाला, उसका भी काम हो जाए। आपने कोई सामान दिया 1 पीस, तो कहेगा अरे यार और है तो और देना दो यार, 2 पीस दे दो, 4 पीस दे दो, उसका काम रुके ना चल जाए। वही हाल यहाँ पे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा है कि तुम्हारे हार्ड डिस्क से कि तुम्हारे पास बहुत जगह है, चलो छोड़ो, इतना मत दो, ये कम पड़ जाएगा, हो सकता है भविष्य में, तो चलो इतना दे दो। तो करेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम 2176 मेगाबाइट स्पेस वर्चुअल मेमोरी के नाम पे बना के दे दिया है। किसको? रैम को। कहां से? हार्ड डिस्क में से। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर और फास्ट काम करे, तो आप वर्चुअल मेमोरी की साइज बढ़ा सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल को ऑफ कर देंगे, तो ये कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जो ये ड्राइव बनी है ये हाईलाइट हो जाएंगी, इनेबल हो जाएंगी, जो कि अभी डिसेबल है। इसको ऑफ करेंगे, ये इनेबल हो गया। अब आप यहां से चूज कर लीजिए, अब आप यहां से चूज कर लीजिए कि किस ड्राइव में, किस पार्टीशन में रैम को वर्चुअल मेमोरी के नाम पे कितना जगह दिलाना है। कस्टम साइज, कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे, यहां से हार्ड डिस्क की ड्राइव चूज करेंगे, कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे और यहां आप लिख देंगे, टाइप कर देंगे कि आप वर्चुअल मेमोरी के नाम पे हार्ड डिस्क में से कितना जगह रैम को दिलाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका सिस्टम धीमे काम कर रहा है, आप चाहते हैं सिस्टम फास्ट काम करे, तो आप अपने हार्ड डिस्क के डिफरेंट ड्राइव में से किसी भी ड्राइव से स्पेस जितना देना चाहते हैं दे दीजिए। तो यहां पे 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट क्या है? 3 पॉइंट ये है, बन जाता है वर्चुअल मेमोरी, जो कि अस्थायी मेमोरी है, जो कि रैम यूज करता है, लेकिन वो जगह आमतौर पे रहता है किसमें? हार्ड डिस्क में। तो फिजिकल मेमोरी जिसका आकार से बनावट हो, जिसको सीधे सीपीयू एक्सेस करे, जिसका संपर्क सीधे सीपीयू से हो, और वर्चुअल मेमोरी जिसका शेप, आकार, बनावट ना हो। हाँ, रैम यूज करता है उस वर्चुअल मेमोरी का। कब? जब उसके पास जगह कम पड़ जाता है तब। और जो फाइल्स हैं, जब रैम फुल हो जाएगा तो रैम की जो फाइल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो रख दी जाएंगी वर्चुअल मेमोरी में, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो उनको वर्चुअल मेमोरी से रैम में बुला लिया जाएगा। ये भी ध्यान देना है। मैंने कहा कि जब रैम में जगह कम पड़ जाएगा तो जो रैम में डेटा आएगा, फाइल आएगा, जो एक्स्ट्रा होगा उसको रख दिया जाएगा वर्चुअल मेमोरी में, और जब उन फाइल की आवश्यकता पड़ेगी तो उनको वर्चुअल मेमोरी से वापस रैम में ला दिया जाएगा। इस काम को बोलते हैं स्वैपिंग। आपसे कभी कोई पूछे कंप्यूटर में स्वैपिंग टेक्निक क्या है, तो स्वैपिंग का मतलब होता है हिंदी में अदला बदली। हाँ, अदला बदली। जब रैम फुल हुआ तो फाइल को ट्रांसफर कर दो वर्चुअल मेमोरी में, जब उनकी आवश्यकता पड़ी तो बुला लो वर्चुअल मेमोरी से, किसमें? रैम में। और वर्चुअल मेमोरी कहाँ है? आपको पता है, ये किसमें है? हार्ड डिस्क में है। तो रैम से वर्चुअल मेमोरी में और वर्चुअल मेमोरी से रैम में फाइल का आना जाना लगा रहता है। फाइल यहां से वहां, वहां से यहां, लेकिन कब? जब रैम की क्षमता कम पड़ेगी तब। इस काम को बोलते हैं स्वैपिंग। तो स्वैपिंग मतलब एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में फाइल का डेटा का आना और जाना।